आपने सुकरात की कहानी पढ़ी है? सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था क्योंकि उसने अपने समाज में कुछ मौलिक विचार दिए थे। सुकरात को मारने की वजह यह थी कि ग्रीक सोसाइटी में उस समय वो लोग बहुदेववादी थे। वो मानते थे कि बहुत सारे ईश्वर हैं, जैसे भारत में भी वैदिक काल में मानते थे। सुकरात का तर्क ये था कि अगर ईश्वर है तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और उसने तर्कों के माध्यम से इस बात को पूरी तरह से खारिज किया जो ग्रीक माइथोलॉजी में उस समय चल रहा था। वो दिखने में सुंदर नहीं थे, बहुत कुरूप टाइप के आदमी थे, लेकिन बातों में इतना वजन था कि जो युवा थे उस इलाके के लड़के लड़कियां वो उनके दीवाने थे। उनसे मिलके उनसे बात करके उनको इतना मज़ा आता था, उनके विचारों की धूम मच गई थी। तो ग्रीक सोसाइटी हिल गई थी। उनको लगा कि ये व्यक्ति हमारी सारी परंपराओं को खारिज कर देगा और हम तर्कों के सामने टिक नहीं पाएंगे इसके। तो फिर सुकरात पर एक मुकदमा चला, प्रोसिक्यूशन हुआ, और उस समय जुडिशरी और लेजिस्लेटिव बॉडी एक ही होती थी, यानी जो लोग संसद में हैं वही न्यायपालिका होते थे। तो उन करीब 400-500 लोगों ने उनका मामला सुना और मृत्युदंड उनको दिया। फिर रिव्यू पिटीशन हुई, रिव्यू पिटीशन में भी मृत्युदंड ही हुआ, हालांकि वोट थोड़े कम हो गए। और उसके बाद तय था कि अब सुकरात को मरना होगा। और एक रोचक कहानी ये भी है, यूएन ने पब्लिश की कहानी, कि प्लेटो जो कि उनका शिष्य था, उसने कुछ लोगों से मिलके उनको भगाने की व्यवस्था कर ली जेल से। जेल के दरवाजे खुल गए, जेलर को पैसा दिया, बॉर्डर पे जो व्यक्ति उसको पैसा दिया कि सुकरात को रातों रात बाहर ले जाएंगे। और जेल के अंदर प्लेटो पहुंच गए 3-4 दोस्तों के साथ कि सुकरात, ग्रीस आपको डिजर्व नहीं करता है, चलिए यहां से। और सुकरात ने कहा कि देख भाई, ऐसा है, अगर मैं भाग गया तो मेरा शरीर तो बच जाएगा और मेरे विचार मर जाएंगे, और नहीं भागा तो शरीर मर जाएगा, विचार जिंदा रहेंगे, और मैं विचारों और शरीर की मौत में शरीर की मौत को प्राथमिक मानूंगा, आसान मानूंगा। तो प्लेटो छोटा सा मुंह लेके लौट गया बेचारा। फिर सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, उसकी मौत हो गई। तो सुकरात, अगर हम में से कोई होता सुकरात की जगह, कल्पना कीजिए कि अपने आप को वहां रख के देखिए कि सोसाइटी ने कहा है कि कल इसको जहर का प्याला पिलाएंगे, और उससे एक रात पहले आपका लंगोटिया यार या कोई बहुत बचपन का दोस्त या आपका चेला कोई है जो आया, उसने कहा कि जेल खुलवा दिया है, बॉर्डर खुलवा दिया है, सीधे फ्लाइट निकलेगी, कोई नहीं रोकेगा, बीच में व्यवस्था हो गई है, दुबई चल के रहेंगे आराम से, वहाँ रहने की व्यवस्था भी है। तो आप में से कितने लोग कहेंगे नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन भागूंगा नहीं? नहीं करेंगे ना। इसीलिए महानता की राहें मौत तक जा रही हैं और अमहानता की राहें जीवन तक जा रही हैं। देखिए, क्योंकि जिसको जीवन इतना प्यारा है वो महान तो हो नहीं पाएगा। महान बनने के लिए तो मौत का रास्ता चलना पड़ेगा।